हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लगातार हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथ के एक के बाद एक वीडियो भेजते जा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कुछ मैथ्स के सवाल देख रखे हैं, तो हम देखते हैं सवाल कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि सिद्ध करो कि cos 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कभी कभी यहाँ पे sin 2a दे देता है, यहाँ cot दे देगा, तो क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, नो डाउट, लेकिन स्टेप सेम रहेगा। स्टेप क्या रहेगा? सेम रहेगा। आज हम आपको सिखाएंगे कि इधर से लगाओगे तो ये कैसे आएगा, यानी लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। हम आपको दोनों तरीका समझाएंगे, चाहे इधर से सॉल्व करके ला दो ये, चाहे इधर से सॉल्व करके ला दो ये। तो हम करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से। cos 2a बराबर, cos 2a का मान क्या होता है? cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक, अब इसके बटे में कुछ नहीं है, हम मानते हैं कि इसके बटे में कुछ नहीं है। तो जब भी किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं? एक। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2, तो 2 के बटे में कुछ नहीं, यानी 2 बटे 1 लिखा जा सकता है। क्लियर? चलो, तो ये हुआ हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे एक की वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्योंकि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है, पढ़ाया था। तो एक की जगह में हम क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। अब इसमें मैंने cos पहले लिख दिया, sin बाद में, प्लस में संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है जैसा कि मैंने बताया था। लेकिन अब इसमें मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर cos माइनस sin था। अगर sin प्लस cos था तो b में sin प्लस cos लिख देता, यानी प्लस में संख्याएं आगे पीछे लिखी जा सकती है। लेकिन अगर यही चीज इसको लिखना चाहो कि sin माइनस cos, तो गलत है। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस sin स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर। इसको क्यों? क्योंकि sin माइनस में है, cos प्लस में है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि हमें लाना है 10, और 10 बराबर होता है sin बटे cos। क्या होता है? 10 बराबर sin बटे cos। तो sin के बटे में हमें cos लाना है, तो यहां पे क्या लिख दोगे कि अंश व हर में cos स्क्वायर a से भाग देने पर, cos स्क्वायर a से भाग देने पर। अब cos स्क्वायर a से इसमें भाग दे दो तो क्या आता है? cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a पूरे का होल बटे, फिर cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a। क्लियर? cos स्क्वायर cos स्क्वायर, cos स्क्वायर cos स्क्वायर, क्या बचा? एक और एक, तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक माइनस साइन बटे कॉस। सिखाया था साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। साइन बटे कॉस मतलब 10। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 10 a। स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, ये स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया, बटे 1 प्लस साइन बटे कॉस क्या होता है? 10। तो हमने लिखा 10, स्क्वायर लगा था तो ये हमने लगा दिया स्क्वायर। अब हमें सिद्ध क्या करना था? 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये हमारा क्या आ गया? RHS। एक बार फिर से समझिएगा, फिर से बताते हैं। हमने क्या किया? cos स्क्वायर है, सॉरी cos 2a का वैल्यू बना है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया। cos 2a की वैल्यू होती cos 2a माइनस सॉरी cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। बटे में कुछ नहीं था, हमने एक ले लिया। क्यों? अब एक चीज याद रखना है, जब भी त्रिकोणमिति आप लगाओगे, अगर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, कहने का मतलब अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, त्रिकोणमिति को पहला नियम है, अगर साइन और कॉस के अलावा कोई भी चीज आती है तो उसे पहले हम बदलते हैं। जैसे यहाँ पे 10 था तो 10 को साइन बटे कॉस में बदल के सॉल्व करते। अभी हम आपको वो भी सिखाएंगे। यहाँ पे cos 2a था तो 2a को मैंने चेंज किया, किसमें चेंज किया? फॉर्मूले पर। तो cos स्क्वायर है माइनस
साइन स्क्वायर ए। अब अगर कोई बोल देता कि ये एक अंक तो दिया ही है, अब इतना बड़ा कैसे सॉल्व होगा, तो वो होता है, वो एक तरीका होता है जो हम देख रहे हैं। तो ये cos 2a का सूत्र हुआ cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, बटे में क्या हुआ 1। हमने ये 1 कहां से लिया, अपने से। कोई भी संख्या में बटे में 1 लिखा जा सकता है, आपको पता है। फिर एक की वैल्यू हमने पढ़ा रखा है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, ये फार्मूला होता है। एक की वैल्यू रख दिया sin cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब cos पहले क्यों रखा, क्योंकि ऊपर cos माइनस पहले था, ऊपर cos पहले था तो नीचे भी cos पहले लिख दिया, लेकिन प्लस में संख्या आगे पीछे लिखी जा सकती है। अब हमने देखा कि tan a लाना है, क्या लाना है, tan a लाना है, तो हमें sin बटे cos लाना पड़ेगा। tan बराबर होता है sin बटे cos, तो इसके बटे में cos लाना था, इसलिए हमने अंश व हर में किसका भाग कर दिया, cos स्क्वायर a से। sin स्क्वायर था तो cos स्क्वायर a से भाग दे दिए, क्लियर। फिर cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर, सेम वही चीज यहाँ, cos स्क्वायर कट गया तो 1, और sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर बराबर 10। हमें सीधी क्या करना था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इसी को हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट गए, अब राइट से लेफ्ट जाएंगे, दिखाते हैं कैसे होगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम राइट से लेफ्ट सॉल्व करें। अभी हमने क्या देखा कि लेफ्ट से राइट कैसे आया था, अब हम राइट से लगाते हैं, यानी अपने इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा RHS क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्या दिया हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसे हमें सॉल्व करके लाना है cos 2a। तो हमने बताया कि जब भी sin और cos के अलावा कोई भी डिजिट आती है, चाहे वो tan हो, cot हो, sec हो या cosec हो, उन्हें हमें sin और cos में चेंज करना है, ये तो पहला नियम है। तो यहाँ पे हम पहले तो tan को चेंज कर लेंगे, तो हम लिखते हैं कि चूंकि tan a बराबर sin a बटे cos a, क्लियर। ये याद रखना, पेपर का पहला नियम होता है कि जो भी आप स्टेप बढ़ा रहे हो, कहने का मतलब जो भी आप जहां पे सूत्र लगा रहे हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, या कुछ भी अपने से एग्जैक्ट बाहर से वैल्यू पुट कर रहे हो, तो उसको लिखना जरूर है। जैसे अभी मैंने लिखा था कि अंश व हर में 2 का भाग देने पर, cos स्क्वायर का भाग देने पर, यहाँ पे लिखा कि क्योंकि tan बराबर ये हुआ, मैंने लिखा था कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। ये मैंने ऐसे ही मजे मजे में नहीं लिखा, इसको लिखना है, ये याद रखिएगा। अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आप केवल 3 नंबर के ही भागीदारी हैं। अब हम इसको लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ में क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, पूरे का होल बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a मतलब sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a, क्लियर। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, 1। तो 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर a और 1 का एलसीएम लिया तो क्या आया, ये आया हमारा cos स्क्वायर a। अभी हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। cos स्क्वायर a गुणे 1 तो cos स्क्वायर a। अब इस cos स्क्वायर a को गुणा 1 से, ये हमने लिखा cos स्क्वायर a। शॉर्टकट तरीका, नो एलसीएम नो एचसीएफ कुछ भी नहीं, शॉर्टकट। इसके पहले हमने पढ़ा रखा है, इसका गुणा पहले इससे किया, बटे में लिखा, इस वाले को गुणा ऊपर वाले से किया, ये कॉर्नर पर, बीच में चिन्ह है माइनस का, फिर इस वाले को गुणा इससे, तो ये आया sin स्क्वायर a। नियम क्या कहता है कि जैसे 1/2 माइनस 2/4 है, पहले इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, क्लियर। नियम कहता है कि पहले ये वाला होगा, फिर ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो ये हमने कर दिया। अब क्या किया, पूरे का बटे ये वाला, फिर वही नियम यहाँ पे भी, तो 1 और बटे ये cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a का गुणा 1 से किया तो ये आया cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, क्लियर। हर में भी cos स्क्वायर a, हर में cos स्क्वायर a, ये लो काट दिया, गायब। अपन को क्या करना था, गायब। तो अगले स्टेप पर क्या बचता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, क्लियर। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a किसका फॉर्मूला था, अभी अभी बताया हूं,
तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि चूंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है किसके, कॉस 2a के। क्लियर। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। पढ़ा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a। क्लियर। तो यहां से हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हुई, तो cos 2a। तो हम लिखते हैं cos 2a बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 क्या है, cos 2a। तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos 2a बटे में 1 नहीं लिखा जाता, तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हमें सिद्ध क्या करना था, cos 2a। इस बार हमने क्या किया, राइट से लेफ्ट सॉल्व किया। क्या किया, राइट से लेफ्ट सॉल्व किया। तो हमने देखा पहले राइट हैंड साइड वाला हमने लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। नियम कहता है कि जब भी साइन और कॉस के अलावा कोई भी चीज रहेगा, कोई भी चीज मतलब टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो हम इसे चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब टेन बराबर हो जाएगा साइन बटे कॉस, कॉट बराबर हो जाएगा कॉस बटे साइन, सेक बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस और कॉसेक बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन। क्लियर। तो जब भी हमें इन दोनों के अलावा कोई भी अदर त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं तो उन्हें सबसे पहले चेंज करना है। चेंज करने के बाद ही वो आगे के स्टेप पर आएंगे। क्लियर। अब हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर बराबर साइन और कॉस चेंज कर दिया। टेन की जगह में हमने साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिखा, त्रिज्या गुणा किया। ये हमने कहा किया त्रिज्या गुणा, ये cos स्क्वायर ए का गुणा 1 से किया तो cos स्क्वायर ए, फिर cos स्क्वायर ए का गुणा 1 से किया cos स्क्वायर ए और 1 गुणा sin स्क्वायर से तो sin स्क्वायर ए। फिर वही चीज नीचे देखते हैं तो cos स्क्वायर ए का गुणा 1 से किया तो cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए का गुणा 1 से किया तो cos स्क्वायर ए और 1 गुणा sin स्क्वायर से तो sin स्क्वायर। cos स्क्वायर हर में था, cos स्क्वायर हर में था, दोनों क्या हो गए ये आपस में कैंसिल। तो ये हमने किया कैंसिल। उसके बाद क्या अंश में क्या बचा, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है, तो ये हमने लिखा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर है। अब ये फार्मूला बनता है तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है बराबर cos 2a। क्लियर। cos 2a और cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बराबर होता है 1, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan 50 माइनस tan 70 प्लस tan 20 बराबर 0 होगा। क्लियर। अब इसमें हम राइट से तो नहीं लगा सकते क्योंकि राइट में 0 दिया हुआ है, हमें लेफ्ट से ही लगाना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो बड़ी संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर होता है, कहने का मतलब दो बड़ी संख्याओं का जो कोण दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, वो तीसरी संख्या के जब बराबर होता है। क्लियर। तीसरी संख्या के बराबर होता है तब हम कैसे करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 70 है। क्लियर। और 50 20, 50 और 20 को ऐड किया तो कितना है 70। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, क्लियर, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 2 tan 50 माइनस tan 70 प्लस tan 20। क्लियर। अब इसमें से हम क्या लेते हैं, बीच वाली संख्या को लेते हैं। तो tan 70 डिग्री बराबर 70 को हमें किसमें तोड़ना है, दो छोटी छोटी संख्याओं में, 50 और 20 में। क्यों 50 और 20 में ही मैंने क्यों तोड़ा, 40 30 में क्यों नहीं तोड़ा, 10 60 में क्यों नहीं तोड़ा, 55 15 में क्यों नहीं तोड़ा। ठीक। तो हम उसके लिए क्या बताएंगे कि जब दो संख्याएं दी हुई हो जिनका योग तीसरी संख्या के बराबर हो, जो कि दिया हुआ हो, तब हम उसको उसी संख्याओं में तोड़ेंगे जो दिया हुआ होगा। कहने का मतलब हम इसे उन्हीं दो संख्याओं में तोड़ेंगे जो दिया है, ना कि 40 30 20 30 अलग संख्याओं में नहीं तोड़ा जाएगा। तो हम 70 को किस में तोड़ेंगे, तो tan 50 प्लस 20। क्लियर।
इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमने 50 और 20 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो 10a प्लस बी बराबर क्या होता है, 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b होता है। तो हम इसको लगाते हैं, तो 10 50 प्लस 10 20 बटे 1 माइनस 10 50 और 10 20। ये किसका मान है, ये मान है 10 70 का। इसको लिखते चलना है, क्लियर। इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं, एक। क्या मानते हैं, एक। यहां से हम क्या कर दिए, तिर्यक गुणा। इस पे हमने फॉर्मूला लगाया, इसको हुबहू उतार लिया। अब तिर्यक गुणा, तो 10 70 का गुणा किया एक से, क्या है 10 70 डिग्री माइनस 10 70 का गुणा फिर से इसमें किया तो कितना आया 10 70 इंटू 10 50 इंटू 10 20। सॉरी, बराबर एक का गुणा फिर से इसमें किया तो ये आया 10 50 प्लस 10 20। इतना समझ में आया ये कैसे हुआ। हमने क्या किया, 10 70 का गुणा इसमें किया तो 10 70, फिर 10 70 का गुणा इस 50 और 20 वाले में किया तो 50 20 वाले में 10 70 आया। फिर एक का गुणा 10 50 से तो 10 50, एक का गुणा 10 20 से तो 10 20। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अगला स्टेप देखते हैं कि इसमें कौन सी गुणे वाली संख्या है, कौन सी गुणे वाली संख्या है और कौन सी प्लस माइनस में है, उसको हम एक तरफ ले जाएंगे। सबसे पहला नियम, हम उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो आप खुद देखिए इसमें से कौन सा उधर जाएगा, कौन सा इधर रहेगा। तो यहां से हम आगे देखते हैं कि इसमें से कौन सा इधर जाएगा, कौन सा इधर रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये अकेला है और ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम इधर रखते हैं, इसको हम इधर लाते हैं या फिर इसको इधर ले जाते हैं। वो अपना रहता है कि हम इधर लेफ्ट में ले जाएं या लेफ्ट वाला राइट में, तो हम इन्हीं सबको इधर ला लेते हैं। तो हमने लिखा 10 70 माइनस 10 70 इंटू 10 50 इंटू 10 20 डिग्री बराबर, सॉरी प्लस का है इधर आया तो माइनस 10 50 और प्लस का है तो इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस 10 20 बराबर 0। इन सबको मैंने क्या किया, पच्छंदर करके इधर ला लिया। अब देखते हैं कि ये तीनों किसमें हैं, मल्टीप्लाई में। अब इसमें हम देखते हैं कि ये आया 10 70 माइनस 10 70 को एक सूत्र होता है, आप भी याद रखिएगा कि 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्लियर, 10वीं में पढ़ा होगा 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब हम 70 को ऐसा तोड़े कि 90 माइनस थीटा में आ जाए, तो क्या लिखेंगे इसे, तो ये लिखेंगे हम 10 90 माइनस 20। 90 में से 20 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 70। 90 माइनस 20 कहां से आया, ये 70 को हमने तोड़ा 90 माइनस 20 में। 90 में ही क्यों तोड़ा, ये सूत्र बनाने के लिए, क्या करने के लिए 10 90 माइनस थीटा सूत्र बनाने के लिए, इनटू 10 50 इंटू 10 20 माइनस 10 50 माइनस 10 20 बराबर 0। क्लियर, क्लियर इतना। अब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं, 10 70 माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट 20 डिग्री इंटू 10 50 इंटू 10 50 10 20 माइनस 10 50 और माइनस 10 20 बराबर 0। अब कॉट 20 को हम अगर 10 में चेंज करेंगे तो क्या होता है कि 10 बराबर होता है 1 बटे कॉट और कॉट बराबर होता है 1 बटे 10। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस कॉट 20 को हम चेंज कर देते हैं किसमें, 1 बटे 10 में। तो यहां पे हम लिखेंगे, हमने क्या लिखा 10 70 माइनस कॉट 20, तो इसे हम लिख देंगे 1 बटे 10 20। 1 बटे 10 कहां से आया, कॉट का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख दो कॉट बराबर 1 बटे 10। चूंकि कॉट बराबर 1 बटे 10, ये हमने कॉट बराबर 1 बटे 10 इंटू
1050 इंटू 1020 माइनस 1050 माइनस 1020 माइनस 1050 माइनस 1020 बराबर 0। क्लियर? बराबर 0। अब 1020 और 1020 क्या हो गए? कैंसिल, कट गए, तो क्या बचा? 1070 माइनस ये वाला 1050 तो बचा ना, माइनस ये 1050 माइनस 1020 बराबर 0। क्लियर? माइनस 1050 माइनस 1050 क्या हो जाएगा? तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1070 माइनस 2 1050 माइनस 1020 बराबर 0। अब हमें सिद्ध क्या करना था? 2 1050 माइनस 1070 प्लस 1020, ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, चाहे पक्षांतर बोलो चाहे माइनस गुणा बोलो, जो बोलना हो। अब चलो दोनों चीज लिखे देते हैं। माइनस का गुणा करने पर ये तो बच्चों वाली हरकत हो गई कि माइनस का गुणा किया प्लस का गुणा किया, लेकिन एक योद्धा लीजेंड वाली जो हरकत होती है वो होती है कि सीधे हमने पक्षांतर कर दिया, सीधे यहाँ से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, पक्षांतर कर दिया, उसे बोलते हैं पक्षांतरित विधि, जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो प्लस में रहेगा वो माइनस में आएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में आएगा। सो अभी आप यही देख लो, यहाँ से माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस वाला किस में आ जाएगा? तो माइनस 1070 माइनस और माइनस प्लस 2 1050 माइनस और माइनस प्लस 1020 बराबर 0। अब इसको सही क्रम में लिख देते हैं, तो सही क्रम में क्या है? 2 1050, तो ये देखो 2 1050 फिर माइनस 1070 है, तो ये अपने पास भी माइनस 1070 है, ये माइनस 1070, फिर क्या बचा? 1020 प्लस का 1020 बराबर 0। ये हमारा सिद्धि करना था और हमने ये कर दिया सिद्ध। इति सिद्धम प्रूव दैट। अब देखिए हमने क्या क्या किया, स्टेप याद रखना। पहले हमने क्या किया कि ऐसी एक बड़ी संख्या निकाली जिसको तोड़ने पर दो अलग अलग संख्याएं आ रही हो। तो हमने देखा कि 70 है, जिसको हम तोड़ेंगे तो 50 और 20 में टूटेगा। किसमें टूटेगा? 50 और 20 में टूटेगा। इसके बाद हमने फार्मूला लगाया, कौन सा फार्मूला? 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b, ये हमारा फार्मूला रहा। ये फार्मूला लगाया 1070 बटे 1 और इधर फार्मूला में मान रखा। क्लियर? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा किया तो 1 गुणा 1070 से 1070 माइनस 1070 का गुणा 50 और 20 से किया तो 70 50 20 बराबर 1 गुणा 1050 1050 1 गुणा 1020 से 1020। अब हम इन सबको एक साइड ला सकते हैं। अगर नहीं लाना होता तब हम क्या करते कि हम इसको इधर भेज के और इस वाले में गुणे वाले में फार्मूला लगा देते जो मैं बोल रहा था। लेकिन हमने देखा कि इधर बराबर में क्या लाना था? 0। बराबर में क्या लाना था? 0। तो इन सबको हमने एक तरफ ला दिया पहले से बराबर में 0 लाने के लिए। चलो ये पक्षांतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा वाले फॉर्मूले जो भी डिजिट है, जो भी गुणा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको हम चेंज करेंगे। तो 1070 1050 1020 1070 1050 1020। हमने देखा कि 70 को हम 20 के बराबर है, 70 और 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 90। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हमने 70 को तोड़ दिया 90 माइनस 20 में, और फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो cot और थीटा का मान यहाँ पे क्या था? 20, तो हमने लिख दिया cot 20। अब cot बराबर होता है 1/10, पता है। बाकी संख्याएं सेम अपनी जगह पर आती गई, नो डाउट इस बात पर। हम सिर्फ अभी मल्टीप्लाई वाली डिजिट को गुणा भाग जोड़ घटाना इधर उधर चेंज ये बस कर रहे, बाकी संख्या देख लो अपनी जगह पर उतर रही है, नीचे आती जा रही है, वो स्टेप उतरती जा रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही। अब 10 90 माइनस 20 10 90 माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं? cot 20। क्यों? 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, फार्मूला है ये cot 20। अब cot 20 को हम किस में चेंज करेंगे? 1/10 में। अब 1/10 में क्यों चेंज किया? क्योंकि हमें इस 10 20 को भगाना है, इस 10 20 को भगाना है, इसलिए इसको चेंज करना है। अगर हमें वहां जाना है तो ऐसा करना है, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में कैंसिल करने के लिए cot
एक कॉट का फॉर्मूला लगाया तो कॉट बराबर होता है 1/10, कॉट की जगह में हमने लिख दिया 1/10 10 20 बटे में था, यहाँ पे 10 20 गुणे में था, दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा 10 50, क्या बचा अपना 10 50, ये हमारा 10 50 उतर आया 70, ये 10 50 और ये 10 20, 50 और 50 दोनों आपस में, इसके पहले कुछ नहीं था यानी 1 था, इसके पहले कुछ नहीं था यानी 1 और 1 मिलकर 2 10 50 हो गए, 10 70 उतर आया, 10 20 उतर आया, ये पहले आ गया। अब हम देखते हैं कि संख्या में हमें जो दिया हुआ है वो 2 10 50 यानी 2 और 20 वाली संख्या पॉजिटिव है और 70 वाली निगेटिव है, लेकिन हमारे पास जो आया था वो 70 वाला बस पॉजिटिव था, बाकी दोनों निगेटिव थे, इसलिए हमने माइनस का गुणा कर दिया। अगर माइनस गुणा न करते तब क्या बोलते, तब हम पक्षांतरित विधि का उपयोग करते और उसमें इसको इधर, तो ये माइनस का 70 हो जाता, फिर इसको इधर भेजते तो माइनस से प्लस हो जाता, फिर इसको इधर भेजते तो माइनस से प्लस हो जाता। क्लियर? ये तो आपको पता ही कि पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक, गुणा किया हमने, उसके बाद हम सही स्टेप पर लिख, अभी तो ये इधर उधर लिखा हुआ है, अब हम देखते हैं कि अपने संख्या जो दिया हुआ है वो लिखा किस स्टेप में है। पहले 2 10 50 है तो हमने 2 10 50 लिखा, फिर लिखा था -10 70, ये -10 70, फिर +10 20 +10 20, ये हुआ हमारा 0, ये हमारा आंसर है। अगर आप यहाँ पे नहीं भी सुधार रहे, आप इतने में भी आंसर दे रहे हैं, तब भी आप 5 नंबर की भागीदारी है, आपको 5 नंबर मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ये तो आपने उसको सिर्फ स्टेप में लिख कर दिया है। बाकी अगर इस सिस्टम में कहीं भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर इससे भी बेहतर और इससे भी शॉर्टकट तरीका बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।